दोस्तों, सर्दी का मौसम आते ही आपने नोटिस किया होगा कि जो तुलसी का पौधा है इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ख़राब होना शुरू हो जाता है। ये पौधा जो गर्मी के मौसम में बरसात में बहुत ही हरा भरा था, ये सर्दी का मौसम शुरू होते ही इस तरीके से पत्तियों का साइज़ थोड़ा थोड़ा छोटा होना शुरू हो जाता है। साथ ही पत्तियाँ भूरे रंग की होने लग जाती हैं और कुछ टाइम बाद जब टेम्परेचर बहुत गिर जाता है, ठंड बहुत बढ़ जाती है, तो ये पौधा सूख के ख़राब भी हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे इस पौधे की देखभाल कर सकते हैं और इसे सर्दी के मौसम में सूखने से बचा सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वेलकम टू मानवीज टेरेस गार्डन। सबसे पहला और सबसे आसान काम जो आप कर सकते हैं इस पौधे को ठंड से बचाने के लिए, वो ये है कि आप इसको किसी ऐसी जगह शिफ्ट कर दें जहाँ पर इसके ऊपर शेड हो, यानी कि उसके ऊपर इसकी पत्तियों पर डायरेक्टली ओस की बूँदें ना गिरें। इस पौधे को सबसे ज़्यादा नुकसान ओस की बूंदों से होता है। साथ ही जब धुंध पड़ती है, पाला गिरता है, उस टाइम पे इसकी पत्तियां बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। तो ऐसी जगह शिफ्ट कर देंगे, जैसे कि ये मैंने इसको छत के नीचे शिफ्ट किया हुआ है, जहाँ पे डायरेक्टली इसके ऊपर आसमान नहीं है खुला, और इस जगह पे दिन में 2-3 घंटे की धूप भी लग जाती है इसको। तो ये इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है इसको बचा के रखने के लिए, सबसे आसान भी है। शेड आप कोई आर्टिफिशियल भी क्रिएट कर सकते हैं, ग्रीन नेट शेड का भी यूज़ कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आपके पास शेड नहीं है, आप नहीं बना सकते और आपकी मजबूरी है इसको खुले में रखना, खुले आसमान के नीचे, तो आपने किसी कपड़े का यूज़ करना है या फिर प्लास्टिक शीट का यूज़ करना है इसको कवर करने के लिए। जो भी कपड़ा है वो बिल्कुल पतला होना चाहिए, आर पार उसमें लाइट जा सके, पास हो सके। और जो प्लास्टिक की शीट है वो भी ट्रांसपेरेंट वाली यूज़ करनी है, जिसके आर पार लाइट जा सकती है। उससे अगर आप इस तरीके से इसको ढक के रख देंगे सर्दी के मौसम में, तो ये जो ज़्यादा ठंड का पीरियड है उसको सर्वाइव कर जाएगा। और जिस दिन धूप निकले आपने इसको हटा देना और उसको अच्छे तरीके से धूप लगवानी है। ऐसा करेंगे तो पौधा आपका ठंड का मौसम बड़े आसानी से सर्वाइव कर जाएगा। अगला काम जो आपने करना है वो सर्दी का मौसम शुरू होते ही कर देना है। सर्दी के मौसम में तुलसी का पौधा डोरमेंसी के पीरियड में जाता है, यानी कि इसका जो मेटाबॉलिज्म है काफ़ी स्लो हो जाता है और ये सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करता है। तो ऐसे में जो इसके ऊपर ये फूल आ रखे हैं या फूल मैच्योर होकर जो बीज लगे हुए हैं, इनको आपने हटा देना है, क्योंकि इस पे बिना वजह पौधे की एनर्जी वेस्ट होती है और ये चीज़ें इसकी ग्रोथ को भी रोक के रखती हैं। तो आपने इन सबको हटा देना है। साथ ही पौधे की जो पत्तियां पीली पड़ चुकी हैं या ख़राब हो चुकी हैं, उन पत्तियों को भी आपने हटा के दूर कर देना है यहाँ से। इससे आपके पौधा आसानी से सर्वाइव कर जाएगा। ये अगला काम बहुत ज़रूरी है, ये है पानी देने के बारे में। तुलसी को हमारी आदत बनी होती है कि हर रोज़ हम पूजा करते हैं तो हर रोज़ इसको पानी देते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में इसे ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर हमने इसकी ज़रूरत से ज़्यादा इसको पानी दे दिया। तो पानी देने से पहले मिट्टी को हल्का सा खोद के आपने चेक करना है, मिट्टी अगर सूखी है तो ही पानी देना है। और इस तरीके से आपने हर 10 दिन बाद मिट्टी की गुड़ाई भी करनी है किसी पतली सी खुरपी की मदद से, ताकि जो इसकी मिट्टी है उसके अंदर हवा का जो सर्कुलेशन है वो बना रहे, रूट्स की डेवलपमेंट अच्छी होती रहे और रूट्स स्ट्रेस में ना जाएं। तो ये काम बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत ही ज़रूरी है पौधे की हेल्थ के लिए। अब बात करते हैं खाद के बारे में। तुलसी के पौधे को खाद देना है कि नहीं। सर्दियों में आपने महीने में एक बार इस तरीके से आधा चम्मच हल्दी का डालना है मिट्टी में, मिट्टी की गुड़ाई करके, और महीने में एक बार आपने कोई भी एक खाद इसको देनी है। गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, घर की बनी कंपोस्ट, जो भी अवेलेबल है वो आपने देनी है। मैं यहाँ पे गोबर की खाद दे रहा हूँ, साथ ही इसमें मैं थोड़ी सी लकड़ी की राख भी डाल रहा हूँ। तो ये मिक्सचर अगर आप देंगे तो इसका जो ग्रोथ है वो रुकेगा नहीं, अच्छा ग्रोथ रहेगा पौधे का। और सर्दी का मौसम ख़त्म होने के बाद भी ये काफ़ी अच्छा अपनी हेल्थ को गेन करेगा और बहुत ज़्यादा इसमें पत्तियाँ आ जाएंगी। तो इस तरीके से महीने में एक बार खाद देना ना भूलें तुलसी के पौधे को। खाद डालने के बाद मिट्टी को 1 से 2 दिन इस तरीके से ढीला रखें, उसके बाद ही इसको पानी दें। सर्दियों में कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी दिनों तक सूरज नहीं निकलता, धूप नहीं मिलती पौधे को। तो ऐसे में क्या करना है आपने पौधा क्योंकि काफ़ी ठंडे एनवायरनमेंट में रहता है और मिट्टी भी कॉम्पैक्ट हो जाती है ज़्यादा टेम्परेचर गिरने की वजह से, तो आपने मिट्टी पे जो ठंड का असर है उसको कम करने के लिए मल्चिंग करनी है। ये इस तरीके से सूखी पत्तियाँ आपको मिल जाएंगी आसानी से। मिट्टी की जो ऊपर की लेयर है वो आप इससे इस तरीके से कवर कर दें। ऐसा करने से जो मिट्टी के अंदर कॉम्पैक्शन है, जो पानी कई बार जम जाता है और पौधे की जड़ें स्ट्रेस में जाती हैं, उन सब चीज़ों से पौधा आपका बचा रहेगा। कई बार काफ़ी दिनों तक धूप नहीं मिलती पौधे को, धूप निकलती नहीं है,
तो ऐसे में आपने क्या करना है, जिस दिन आपको लगे कि पूरा दिन धूप निकल रही है या निकली हुई है, इस तरीके से मिट्टी को ढीला करके आपने पौधे को उठा के धूप वाली जगह पे शिफ्ट कर देना है, जहाँ पे धूप आ रही है। पूरा दिन इसको धूप पे रखना है। ऐसा अगर आप 10-12 दिन में भी एक बार इसको धूप अच्छे से लगवा देंगे तो इसकी जड़ों में हवा का जो है सर्कुलेशन अच्छे से हो जाएगा। कहीं पानी अंदर फ्रॉस्ट हो चुका है, जम चुका है, वो भी पिघल जाएगा। जो रूट्स हैं वो स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे और आपका पौधा भी हरा भरा रहेगा, ज़्यादा डैमेज नहीं होगा इसको। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है या फिर टेम्परेचर 4-5 डिग्री या फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुँच जाता है, वहाँ पे जब भी आपने तुलसी के पौधे को पानी देना है तो एक बात का ध्यान रखना है कि पानी रूम टेम्परेचर पे लाके देना है, यानी कि हल्का सा गर्म करके देना है। ठंडा पानी अगर आप इतनी ठंड में इसको देंगे तो पौधे की जो जड़ें हैं उसके आसपास पानी जम जाएगा और उसकी वजह से जड़ें भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी, पौधा सूख जाएगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। अपने कमेंट्स, अपनी राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।